ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सौ कैल ह्रीं हस्कैल ह्रीं सकल ह्रीं सौ क्लीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम श्री ललितांबिकाय नमः। श्री महात्रिपुर सुंदरी नमः। ओम जय मां कामाख्याय नमः। जय मां काली, जय मां बगलामुखी। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। जगत जननी आद्या शक्ति मां भगवती श्री ललिता अंबिका महात्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों में मेरा सादर वंदन। श्री विद्या जीवन प्रबोधिनी के इस पावन अलौकिक और आत्मीय सत्र में मैं आचार्य सुशील चौहान आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, साधकों, आत्म बंधुओं, जिज्ञासुओं, माताओं, भाई और बहनों, प्यारे बुजुर्गों, युवाओं और विद्यार्थियों का हृदय की अनंत गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल तंत्र मंत्र यंत्र साधना विज्ञान में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले सत्रों में हमने जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित सौंदर्य लहरी के सबसे पहले और परम पावन श्लोक शिव शक्तः युक्तो यदि भवतः सक्त है प्रभुत्वम के तीन बहुत ही ओजस्वी और जीवन की दिशा बदल देने वाले महाशब्दों की यात्रा पूरी की थी। हमने बहुत ही सीधी और सहज भाषा में समझा था कि पहला शब्द है शिव, जो हमारे अपने अंदर की वह परम शांत, अचल, अविनाशी और स्थिर चेतना है, जो जीवन के बड़े से बड़े तूफान में भी कभी नहीं डगमगाती। बाहर चाहे कितनी भी अनिश्चितता का डर हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो या व्यापार परिवार में कोई बड़ा नुकसान ही क्यों न हो जाए, हमारे अपने अंदर एक ऐसा पावन स्थान है जो हमेशा शांत, निर्मल और आनंद से अनहद रहता है। फिर हमने महाशब्द शक्त्या को गहराई से जाना था, जो हमारे भीतर बहने वाली मूल प्राण ऊर्जा है, हमारे सोचने का सही समय पर फैसला लेने और करने की वह ताकत है जिसके बिना यह पूरी दुनिया तो क्या हमारा यह शरीर भी एक पल नहीं चल सकता। और तीसरे शब्द युक्त के माध्यम से हमने यह साक्षात देखा था कि जब तक इंसान अपनी उस काम करने वाली ऊर्जा को अपने अंदर के शांत शिव तत्व से नहीं जोड़ता, तब तक उसका जीवन बिखरा रहता है। वह डर और चिंता और असफलता के जाल में फंसा रहता है, और जिस पल वह युक्त होता है उसी पल उसकी हर बाधा भस्म हो जाती है। लेकिन मेरे प्रिय साधकों, जब हमने पिछला सत्र पूरा किया था, तब मैंने आपके सामने बहुत बड़ा और गहन सवाल छोड़ा था। मैंने आपसे कहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने युक्त है शब्द के ठीक आगे एक ऐसा छोटा सा पूरे
ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी शब्द रखा, जो आध्यात्म और जीवन का सबसे बड़ा ताला और चाबी खोल देता है, और वह चौथा शब्द है यदि। जी हां, इस श्लोक का पूरा पद है शिव सकता है युक्तो यदि भवति सत्य प्रवृतम। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की बिल्कुल सादा, सरल और सीधी भाषा में समझें तो यदि का अर्थ आप और हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि का सीधा सा मतलब होता है अगर या शर्त। यहां हमारे किसी युवा साधक या जिज्ञासु के मन में यह बहुत ही स्वाभाविक और तीखा सवाल उठ सकता है कि आचार्य जी, जब शिव और शक्ति स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, वे तो इस ब्रह्मांड के रचयिता और परम सत्य हैं, तो फिर आदि शंकराचार्य जी ने उन दोनों के बीच में यह यदि यानी अगर की शर्त क्यों लगा दी? क्या ईश्वर के सामर्थ्य और उनके काम में भी कोई शर्त या अगर मगर हो सकता है? क्या परब्रह्मा भी किसी शर्त के मोहताज हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो इस महान श्लोक की सबसे गहरी गुत्थी, सबसे गुप्त तांत्रोक्त रहस्य और सबसे बड़ा चमत्कार है। शंकराचार्य जी केवल यह कहकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि शिव और शक्ति हमेशा अपने आप जुड़े ही रहते हैं। नहीं, वे हम सबको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम हमारे सामने रख रहे हैं। यदि यानी अगर शिव अपनी शक्ति से पूरी तरह युक्त होते हैं, तभी और केवल तभी उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड को रचना करने की, इसे चलाने की, इसका पालन करने और पूरे संसार का भला करने का सामर्थ्य आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा ठहरो, सोचो और देखो, अपने मन के भीतर गहराई से विचार कीजिए। अगर यह यदि यानी यह अगर वाली परम शर्त पूरी ही ना हो, अगर किसी क्षण शांत शिव अपनी शक्ति से युक्त ना हो, तो उस परम चेतना की स्थिति क्या हो जाती है? शंकराचार्य जी श्लोक की ठीक अगली लाइन में इसका इतना निष्पक्ष, निडर और सत्य उत्तर दे रहे हैं कि सुनकर किसी के भी साधक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वे कहते हैं न खलु कुशलय स्पंदी तुमपि, यानी अगर शिव अपनी शक्ति से युक्त ना हो तो भी चराचर जगत को चलाना तो बहुत दूर की बात है। अपनी इच्छा से एक छोटा सा तिनका या सूखा पत्ता भी हिलाने में समर्थ नहीं होते। वे पूरी तरह निश्चेष्ट, स्पंदहीन और क्रियाहीन होकर रह जाते हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब साक्षात भगवान शिव के लिए भी आदि शंकराचार्य जी ने यह अटल सिद्धांत लिख दिया कि अगर वे शक्ति से जुड़ेंगे तभी कुछ कर पाने में समर्थ होंगे, वरना वे भी स्पंदन तक नहीं कर सकते, तो फिर हम और आप जैसे साधारण इंसान किस खेत की मूली हैं?
हम दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी के काम ऐन वक्त पर जाकर क्यों अटक जाते हैं? हमारे बने बनाए काम क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में यदि वाली शर्त पूरी ही नहीं हो पाती। हमारी चाहत, हमारी सोच और हमारे काम करने की ऊर्जा आपस में एक दिशा में जुड़ ही नहीं पाती। इसे किसी जटिल या भारी भरकम किताबी दर्शन से मत समझिए। इसे अपने सनातन धर्म के पुराणों की एक अत्यंत प्राचीन, प्रमाणिक और महाअलौकिक कथा से गहराई में उतरकर समझिए। जब देवासुर संग्राम के दौरान समुद्र मंथन की घटना घटी और उस विशाल मथने से सबसे पहले भयंकर कालकूट हलाहल विष बाहर निकला, तो उसकी भयंकर ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। तब पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान नीलकंठ शिव ने उस महाविष को अपनी हथेली पर लेकर पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। लेकिन उस हलाहल विष की भयंकर अग्नि तपन और हलाहल की वजह से स्वयं भगवान शिव का पूरा शरीर अत्यंत शांत, निश्चेष्ट, निष्प्राण और स्पंदहीन सा होने लगा। भगवान शिव परम चेतना होकर भी उस शिव की दहा से पूरी तरह निश्चेष्ट पड़े थे, मानो उनमें कोई गति ही न बची हो। उस भयानक संकट के समय समस्त देवताओं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महर्षियों ने अति आतुर होकर जगत जननी आद्य शक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी का आह्वान किया। तब भगवती पराशक्ति तुरंत परम शीतल चंद्रकला के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने अपने श्री चरणों के दिव्य स्पर्श, अपनी असीम करुणा और अपनी ऊर्जा का संचार शिव के शरीर में किया। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब तक भगवती शक्ति का वह पावन प्रकटन और शिव से मिलन नहीं हुआ था, तब तक स्वयं संसार के स्वामी नीलकंठ भगवान शिव भी उस विष के प्रभाव से निश्चेष्ट और निष्प्राण पड़े थे। लेकिन यदि भगवती शक्ति उनके कंठ और हृदय से युक्त हुई तभी और केवल तभी शिव पुनः स्पंदित हुए, तभी उनके भीतर चेतना का संचार हुआ और तभी में उस महाविष को पचाकर पूरे ब्रह्मांड के अजय रक्षक और महादेव कहलाए। यह प्राचीन महाकथा हमें केवल सुनने के लिए नहीं दी गई है, यह हमें यही महान पाठ सिखाती है कि हमारे अंदर का शिव तत्व, हमारा ज्ञान, हमारी अच्छाई, हमारी नियत और हमारी बुद्धि चाहे कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, जब तक हमारी क्रिया शक्ति और हमारी एकाग्रता और हमारी सच्ची निष्ठा का शक्ति तत्व इस यदि के नियम के तहत नहीं जुड़ता, तब तक जीवन का विष यानी हमारा मानसिक तनाव, घोर डिप्रेशन, अनिश्चितता
का डर और असफलता का अंधेरा कभी पच नहीं सकता। इसी प्रकार प्राचीन काल की एक और अमर कथा को देखिए। महर्षि विश्वामित्र जब हजारों वर्षों तक केवल अपने हठ और तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास कर रहे थे, तब तक उनका तप बार बार भंग होता रहा और उनका क्रोध उनके सारे तप को भस्म कर देता। वे बार बार असफल होते रहे, लेकिन जिस दिन उनका अहंकार पिघला, अहंकार खत्म हुआ, जिस दिन उनकी महान संकल्प शक्ति और उनका आत्मज्ञान आपस में युक्त हुए, यानी जिस दिन उनके जीवन में यह यदि की शर्त पूरी हुई, उसी क्षण वशिष्ठ जी ने उन्हें गले से लगा लिया और वे साक्षात ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहलाए। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, यह यदि शब्द कोई केवल संस्कृत व्याकरण का एक छोटा सा शब्द नहीं है, यह तो सनातन काल से चली आ रही आध्यात्म की सबसे बड़ी कसौटी है, जीवन की सबसे बड़ी शर्त है, जो यह तय करती है कि हम अपनी जिंदगी में केवल भटकते रहेंगे या सचमुच अपने भीतर के परमेश्वर को जगाकर अजय और सफल बन जाएंगे। कर्म से अगले भाग में फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं हूं आचार्य डॉक्टर सुशील चौहान। आप सबके सामने ये सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक लेकर आया था। इसका नाम दिया है हमने श्री विद्या जीवन प्रबोधिनी। इसी यदि शब्द का अभी और भी भाग हम लेके आपको मिलेंगे। नमस्कार।